हे एवरीवन, मैं संतोषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय कॉलेज बड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू बीएड एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में कि मतलब अगर आप इग्नू से बीएड करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी फीस क्या है, उसके बारे में सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इग्नू है वो डिस्टेंस मोड में जो है आप लोगों को स्टडी प्रोवाइड कराता है। वहीं बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो है ग्रेजुएशन में आप लोगों के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। वहीं अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो 55% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, अभी आप लोग जो है इग्नू से बीएड जैसे कोर्सेज को इजीली कर पाएंगे। वहीं अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या मतलब टीचिंग के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोगों का बीएड कोर्स को करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है ये चीज। वहीं अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 to 5 इयर्स जो है इसका ड्यूरेशन है बीएड करने के लिए। आप 2 इयर्स की भी कर सकते हैं, 5 इयर्स की, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से ईयर में मतलब कितने इयर्स की जो है बीएड कोर्सेज को करना चाहते हैं। साथ ही जो ओबीसी, एससी और एसटी वाले जो कैटेगरीज जो होती हैं उनके पास जो है एक बेनिफिट होता है, 5% जो है ना उन्हें रिलैक्स्ड मिलता है। साथ ही आप लोगों ने जो है टीचिंग मोड में किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग डिप्लोमा जो कर रखा है फेस टू फेस मोड पर, तो भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं इग्नू से बीएड जैसे कोर्सेज को करने के लिए। साथ में आप सर्विस टीचर या एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भी आप प्रॉपर एलिजिबल हैं इग्नू से बीएड जैसे कोर्सेज को करने के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अब बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इग्नू से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो है मिक्सचर मिलने वाला है। वर्कशॉप एंड इंटर्नशिप करने को मिलेगी, जो कि इंटर्नशिप है वो कंपल्सरी आप लोगों को करनी ही करनी है अगर आप इग्नू से बीएड जैसे कोर्स को कर रहे हैं तो। वहीं अगर इसके जो है कोर्सेज की बात करूं, फर्स्ट ईयर एंड देन सेकंड ईयर, तो मैं आप लोगों को बता दूं पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है जो कोर्स हो गया। देन जो नेक्स्ट है वो लर्निंग एंड टीचिंग का हो गया। देन जो नेक्स्ट है वो लैंग्वेज एक्रोस एंड करिकुलम का हो गया। एंड देन जो नेक्स्ट है वो पैडागोजी एंड इंग्लिश हो गया, पैडागोजी ऑफ हिंदी हो गया, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, पैडागोजी ऑफ साइंस हो गया। एंड देन वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज भी आप लोगों को करने के लिए मिलेगी अगर आप इग्नू से बीएड जैसे कोर्सेज को कर रहे हैं तो। वहीं इंटर्नशिप भी आप लोगों को जो है करने को मिलेगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। देन जो सेकेंड ईयर में कोर्स जो आते हैं वो नॉलेज ऑफ करिकुलम हो गया। देन जो नेक्स्ट है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। देन जो नेक्स्ट है वो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव हो गया। देन जो नेक्स्ट है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी हो गया। एंड देन जो नेक्स्ट है वो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। एंड देन जो नेक्स्ट है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया। तो ये सारे कोर्सेज जो है आप लोगों को सेकेंड ईयर में इजिली करने के लिए मिल सकते हैं। आप इन कोर्सेज को अप्लाई कर जो भी आपका आगे का है वो उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। वही बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो आपका एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का होगा एंड जो है 100 क्वेश्चंस आप लोगों को जो है अटेम्प्ट करने होंगे। एंड देन जो है 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है जो कि आप लोगों का जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो आपको किसी भी तरह से कोई मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे। वही अगर बात की जाए जो इग्नू में, तो आप लोगों को सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। आप लोगों को एक कॉलेज वो जो है अलॉट कर दिया जाता है एग्जाम सेंटर, वहीं पर आप लोगों का एग्जाम देने आप लोगों को देने जाना होता है। एंड देन साथ में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे एनटीए कंडक्ट करवाती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसे कंडक्ट करवाती है। वहीं अगर बात की जाए, काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये चीजें रहती है, कंफ्यूज होते हैं वो कि जो है सर्विस टीचिंग या एनटीए रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है या इन सर्विस टीचिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम जो होता है उनके लिए ये चीजें कंपल्सरी नहीं होती है। जो सर्विस टीचिंग का होता है वो नॉर्मली जो है अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, बट जो सर्विस टीचिंग वाले होते हैं उनका जो है थोड़ा बहुत उन्हें कंपल्सरी होता है एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम वालों का। जो सर्विस टीचिंग वाले होते हैं यानी कि जो स्कूल में काम कर रहे होते हैं और जो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम वाले होते हैं उनके लिए ये जो है बेनिफिट होता है। इग्नू से जो है बीएड कोर्सेज को वो लोग इजीली कर सकते हैं। वहीं बात की जाए चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम की, तो इसमें जो है आते हैं एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा
इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड देन जो नेक्स्ट है वो आता है बैचलर ऑफ डिग्री एजुकेशन प्रोग्राम एंड लीडिंग ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। एंड देन जो नेक्स्ट आता है वो है बैचलर ऑफ मास्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम एंड लीडिंग ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी चीजें जो है चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आती हैं, यानी कि आप लोग जो है इग्नू से बीएड जैसे कोर्सेज को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बस आप लोग को थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आप बीटेक कर रहे हैं इंजीनियरिंग से तो 55% मार्क्स होने चाहिए। तो बस इसी चीजों का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहले से अगर आप अवेयर रहेंगे सारी चीजों को लेकर, पहले से ही नॉलेज रहेगी, तो आप लोगों के लिए ही ईजी रहेगा, किसी भी तरह से किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साथ में इससे हटकर अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो जो है कोर्सेज, अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक फॉर्म दे दिया गया है। देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजीली क्लियर कर दिया जाएगा। बट आपको डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें एजुकेशनल से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।